Assalamualaikum class. My name is Arshia. I'm your chemistry teacher from Real Scholar School and College. आज जो हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, जैसे हम ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि ये केसी है, जैसे अपने केसी पढ़ा है. तो इसमें यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट लाइक केपी वगैरह सारे वहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस हो गए हैं. अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बताता है, ये प्रिडिक्ट करता है डायरेक्शन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन के. एक रिएक्शन कितनी देर तक रहेगा, कितनी देर में वो कंप्लीट होगा या कितनी देर तक वहाँ पर रहेगा, और इफेक्टिव चेंज इन कंडीशन, तो उसमें जो कंडीशंस चेंज होती है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है. एंड द लास्ट अब यहाँ पर उसके चेंज होने से पोजीशन इक्विलिब्रियम की क्या होगी, फॉरवर्ड जाएगा रिवर्स जाएगा, इस तरह से इस पर क्या फ़र्क पड़ता है. अब फर्स्ट जो इसमें टॉपिक है, इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम या रिएक्शन. डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन को देखता है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी. रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड होगी या रिवर्स होगी, या इक्विलिब्रियम पर रहेगा. अब ये प्रेडिक्ट करता है कि यहाँ पर रिएक्शन या इक्विलिब्रियम पे होगा या यहाँ पर फॉरवर्ड या रिवर्स जाएगा. अब यहाँ पे जो चीज़ फाइंड करती है वो रिएक्शन कॉशेंट है. रिएक्शन कॉशेंट से फाइंड करते हैं कि ये यहाँ पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी. अब ये रिएक्शन कॉशेंट क्या होता है, जो फाइंड करता है डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम के प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट की, कि वो किस तरफ जाएंगे, फॉरवर्ड जाएंगे, रिवर्स जाएंगे या इक्विलिब्रियम पर जाएंगे. अब ये क्वेश्चन जो है क्यू से डिनोट करते हैं, और ये क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन. अब इसका फर्स्ट केस है कि अगर Q की वैल्यू कम आ जाती है, रिएक्शन कांस्टेंट आपके पास कम आ जाता है Kc से. अगर Kc आपका ज़्यादा आ रहा है ऑलरेडी और रिएक्शन कांस्टेंट कम आए, तो रिएक्शन आपके पास क्या होगा, राइट साइड पर जाएगा, मीन्स फॉरवर्ड होगा. वो क्यों फॉरवर्ड होगा, क्योंकि जब रिएक्शन कांस्टेंट आप फाइंड करते हैं तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट आपके पास कम होंगे और प्रोडक्ट ज़्यादा होगा. ठीक है, तो रिएक्शन कांस्टेंट तब ज़्यादा आएगा. लेकिन इस केस में क्या रहा है, रिएक्शन कांस्टेंट कम आ रहा है, तो इसमें रिएक्टेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम है. जब रिएक्टेंट ज़्यादा है तो जाहिर है फेवरेबल रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा. अब जो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि अगर Q मीन्स रिएक्शन कांस्टेंट की वैल्यू अगर ज़्यादा आ जाती है Kc से, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा. वो फॉरवर्ड क्यों जाएगा कि यहाँ पर अब देखिए कि अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट है मीन्स डिनोमिनेटर में वैल्यू कम है और नॉमिनेटर में ज़्यादा है. नॉमिनेटर में हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट है नॉमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट है. रिएक्टेंट कम है, प्रोडक्ट आपके पास ज़्यादा है. जब प्रोडक्ट ज़्यादा है इसका मतलब है रिएक्शन किस साइड चला जाएगा, लेफ्ट साइड पर हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. और अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है. अब इसकी एग्जाम्पल आप बुक में, अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल गिवन है 7.8. इसमें सिंथेसिस ऑफ अमोनिया 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर Kc यहाँ गिवन है 6 × 10⁻⁻1. अब जब हेबर प्रोसेस है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलते हैं तो अमोनिया की प्रोडक्शन होती है. अब इनकी कंसंट्रेशन गिवन है, हाइड्रोजन की 1 × 10⁻², नाइट्रोजन 1 × 10⁻³ एंड अमोनिया 1 × 10⁻³ मोलर है. अब यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसका क्वेश्चन रिएक्शन क्वेश्चन लिखेंगे, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, तो इसकी क्या हो जाएगा, अमोनिया का स्क्वायर हो जाएगा, हाइड्रोजन की क्या है 3 टाइम्स ज़्यादा है, मीन्स इसकी जो पावर है कोफिशिएंट है 3 होगा और इसका 1 है. तो आपके पास क्वेश्चन की वैल्यू 1 × 10⁻³ आ जाएगी, जबकि Kc की 6 × 10⁻² है. तो इसका मतलब है Kc की वैल्यू आपके पास क्या कम है, क्योंकि माइनस में है, नेगेटिव में जा रही है तो वो कम हो जाएगी. और जबकि क्वेश्चन की वैल्यू +3 है तो वो ज़्यादा होगी. तो इससे हमें पता चलेगा कि ये कहाँ चला जाएगा, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, लेफ्ट साइड पर जाएगा. अब ये हमारे पास यहाँ पे सेल्फ चेक है 7.7. अब ये यहाँ पे जो इसमें गिवन है डाटा, अब फॉस्फीन जो है वो पोटेंट केमिकल वारफेयर है, जो क्या एजेंट है. अब ये क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ हुआ था. ये डिकम्पोज होता है COCl2 इंटू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड Cl2. इसका Kc यहाँ पे गिवन है 8.3 × 10⁻⁴. अब जबकि COCl2 की भी वैल्यू गिवन है 0.5, CO की 2.5 × 10⁻² एंड Cl2 की 2.5 × 10⁻².
अब यहाँ पे COCl2 है, CO एंड Cl2 जो ऑलरेडी हमने देखा कि COCl2 की 0.5 मोलर है, कार्बन मोनोऑक्साइड की 2.5 × 10⁻² है एंड क्लोरीन की 2.5 × 10⁻² है। अब प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्शन कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे। CO अब हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड एंड क्लोरीन प्रोडक्ट हैं और रिएक्टेंट हमारे पास COCl2 है। अब इसकी जब वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आपके पास जो आएगा, अब ये आंसर 1.25 × 10⁻³ जो कि क्या है, Kc से इसका आंसर ज़्यादा है क्योंकि Kc का वैल्यू यहाँ पर माइनस में नेगेटिव में ज़्यादा है, 1.8 इससे ज़्यादा है, जिसकी वजह से Q ज़्यादा हो जाएगा और Kc कम हो जाएगा। तो इस वजह से रिएक्शन क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स लेफ्ट, मीन्स कि ये रिवर्स रिएक्शन होगा। अब एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन की कितनी देर में ये रिएक्शन रहता है, कहाँ तक ये रहता है। अब Kc अगर बहुत बड़ा हो, लार्ज हो, जैसे अब यहाँ पे देखें कि Kc की 5.4 × 10⁻18 है, तो जब आप इसमें फाइंड आउट करते हैं Kc की, जैसे यहाँ पर गिवन है ब्रोमीन और हाइड्रोजन की 1 मोल है, जबकि प्रोडक्ट हमने फाइंड करेंगे Kc के थ्रू फाइंड करेंगे तो इसकी जो प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाएगी, 2.32 × 10⁹ तक आ जाएगी, इतनी ज़्यादा आ जाएगी, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है रिएक्टेंट से। तो इस वजह से ये रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादातर ज़ाहिर प्रोडक्ट ज़्यादा है तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीशन की तरफ जाएगा, वर्चुअली ये कंप्लीशन की तरफ जाएगा। प्रोडक्ट ज़्यादा है तो ये किसकी तरफ जाएगा, टुवर्ड्स रिएक्टेंट, मीन्स के रिवर्स होगा। अब यहाँ पे जो अब यहाँ पे Kc बहुत कम हो, अगर बहुत स्मॉल हो तो यहाँ पर स्मॉल Kc जो है वो प्रोसीड नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि जब आप इसे फाइंड करते हैं, जैसे यहाँ पर भी आप देखेंगे Kc की वैल्यू -30 में, तो बहुत स्मॉल है। जब आप इसका किसी, अब रिएक्टेंट हमारे पास 1 मोल लिया हुआ है, प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आपके पास क्या है, बहुत कम आ जाएगा रिएक्टेंट से। अब प्रोडक्ट जब बहुत कम आएगा तो इट्स मीन ये यहाँ पर लेफ्ट साइड पर मूव करेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, बहुत कम टेंडेंसी है कि ये फॉरवर्ड मूव करे, टेंडेंसी इसकी बहुत कम होगी। क्यों टेंडेंसी बहुत कम होगी, क्योंकि हमारे पास जो रिएक्टेंट है बहुत कम कंसंट्रेशन में, सॉरी प्रोडक्ट जो है वो बहुत कम कंसंट्रेशन में, इस वजह से ये बहुत कम फॉरवर्ड जाएगा। जबकि हमारे पास अगर ना ये बहुत ज़्यादा स्मॉल हो ना बहुत लार्ज हो, तो जैसे हम फाइंड करते हैं 0.36 है, तो 0.36 Kc है, जब उसे 1 मोल इसके आपके पास रिएक्टेंट है, 1 मोल रिएक्टेंट है, तो इक्विलिब्रियम पर 0.6 इसके NO2 की वैल्यू आएगी जो इक्विलिब्रियम पर होंगी। इस कंडीशन में ना तो ये फॉरवर्ड जाएंगे ना ये रिवर्स जाएंगे, ये और यहाँ पे रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, ना फॉरवर्ड की तरफ जाएगा और ना ही रिवर्स की तरफ जाएगा, इसलिए ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर रहेगा, ये कंप्लीशन की तरफ नहीं जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास। तो आप लोगों की सेल्फ असेसमेंट है, मीन्स असाइनमेंट है, सेल्फ असेसमेंट 7.8 है, 7.7 यहीं पर कर दी है सॉल्व, जो ऑलरेडी डिस्कस हुई है। 7.8 आप लोगों ने करनी है, इस तरह से आपने इसको बताना है कि यहाँ पे इसका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कितना होगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।